भागनिद्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव हुए। जो ऋषभदेव हैं उन्हीं से जैन धर्म का निर्माण हुआ है। जैन धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं आता है। 8वें अवतार हुए हमारे ऋषभदेव भगवान। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। इनके 100 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र भरत हुआ, प्रतापी तेजस्वी, सभी को ज्ञान दिया, उपदेश दिया और योग के बल से शरीर का ऋषभदेव जी ने परित्याग कर दिया। भरत भी अपने पुत्र सुमति को राजा की गद्दी पर बिठाकर, राजगद्दी पर बिठाकर चले गए। स्वयं वन में चले गए। दामोदर कुंड में जाकर समाधि लेकर बैठे हुए हैं। दामोदर कुंड है, कभी आप चारों धाम करने गए होंगे तो नेपाल में पड़ता है दामोदर कुंड। गंडकी नदी के किनारे, जिसे हम सालग्राम क्षेत्र कहते हैं, वहां अपने आप नदी के अंदर सालग्राम बन जाते हैं। बड़े ही आनंद से, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आनंद से नदी के किनारे बैठकर भरत जी अपना पूजा पाठ करते थे, यानी सब छोड़ के, राज पाठ छोड़ दिया सब। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक शेर एक हिरनी के पीछे चला आ रहा था। हिरनी गर्भवती थी, तो क्या हुआ कि दौड़ते दौड़ते हिरनी जो है वो नदिया के किनारे पर आ गई और पीछे सींग था। तो हिरनी ने बिना विचार किए घबरा कर उस नदिया में छलांग मार दी। जैसे ही नदी में छलांग मारी तो घबरा कर जो हिरनी गर्भवती थी उसको प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके शरीर का प्राणांत हो गया। जैसे ही भरत जी ने देखा, तुरंत दौड़कर उस हिरणी के बच्चे को उस जल से बाहर निकाला, क्योंकि यहां तक ठीक है। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहीं न जाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहीं न जाना, संत हृदय नव नीत समाना, तो यहां तक सही है कि जो संत लोग होते हैं वो दूसरों के कार्य में जरूर आते हैं, दूसरों के कार्यों की सिद्धि के लिए सहयोग भी करते हैं। तो हिरण के बच्चे को बाहर निकाला और परिणाम क्या हुआ, उस हिरण के बच्चे को 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, कायदे से तो जब चलने लायक हो गया तो उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उस हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया। अब तो खाते पीते उठते बैठते मेरा हिरण कहाँ है, मेरा हिरण कहाँ है। जो 2-4 माला जपते थे वो माला जपना बंद। यही हाल हमारा तुम्हारा होता है कि जिस घर परिवार को छोड़कर हम संत हुए, सबको छोड़ के आए और उसके बाद हम किस चक्कर में पड़ गए, चेले चपाटे ये वो सब वार झमेले में, जिस झमेले से आए उसी झमेले में फिर पहुंच गए। अरे ऐसे ही रहना था तो फिर तो वहीं ठीक थे। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से टूटी। जैसे ही थोड़ा सम्मान मिलना शुरू हो गया, लोग तुमसे मिलने आने लगे, लोगों ने तुम्हें भगवान के बराबर समझ लिया, तो अब तो भगवान की जो 2-4 माला होती थी वो भी बंद, क्योंकि हम तो खुद ही स्वामी जी हो गए, हमें भगवान की क्या जरूरत है। परिणाम क्या हुआ, एक दिन हिरण का बच्चा अपने हिरणों के झुंड के साथ चला गया।
अब तो भरत जी को उस हिरण के बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि हिरण की याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति जो सोचकर मरता है उसी में उसे जन्म मिलता है। तो अगले जन्म में भरत जी कौन बने? हिरण बने। एक मृगा के संगते भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गते, जो घर घर करत इसने। बताओ, एक मृग की संगति से इनको क्या बनना पड़ा? हिरण बनना पड़ा। और उन लोगों की क्या हालत होगी जो घर घर जाके प्रेम करते हैं, घर घर जाके प्रेम की बातें करते हैं। दूसरा जन्म भरत जी को मृग योनि में मिला, लेकिन तपस्या के बल से उनको सब याद था। एक दिन हिरण जंगल में खड़े हुए थे तो इनको याद होने के कारण सूखी घास खाते थे। ये जंगल में एक दिन आग लगी तो उसी आग में अपने शरीर को समाप्त कर लिया। और तीसरा जन्म इनका कहां पर हुआ? अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब देखिए, संत तो थे ही और तपस्या करके आए थे तो सुंदर तो होना स्वाभाविक है। बड़े सुंदर थे। जैसे ही पंडित जी के घर इनका जन्म हुआ तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। ओहो, बड़ा सुंदर बालक हुआ है, बड़ा ज्ञानी बनेगा, बड़ी बड़ी कथाएं करेगा, जाने क्या क्या करेगा। लेकिन भरत जी को सब कुछ याद था। अपने पिताजी को कभी गायत्री मंत्र का एक अक्षर भी नहीं सुनाया, नाम रख दिया जड़ भरत। पिताजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद भाइयों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कुछ भी करते नहीं थे, खाते थे, पीते थे, आराम से सोते थे, बिना चिंता के। घर वाले परेशान हो गए, कुछ करता नहीं है, खाता पीता नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन भरत जी को यह भी नहीं था कि कुछ मिला नहीं, पेड़ के नीचे आराम से सो जाते, कोई दे जा तो खा जाते, नहीं तो राधे राधे गोविंदा। एक दिन सौरवीर सिंधु राजा की वहां से पालकी जा रही थी। पहले गाड़ियां नहीं थी, पालकियों में राजा जाया करते थे। तो एक जो कहार था वो बीमार हो गया और राजा ने कहा कोई भी देखो डिगडाग आदमी है उसको लगा लो जब तक पालकी में, प्रजाएं हमारी। वहीं जड़ भरत जी सो रहे थे। कहार ने कहा महाराज एक मोटा तगड़ा आदमी सो रहा है, उसको बुला ले। बोले बुला लो। तो बुला लिया। तो ये नहीं कि हम इतने बड़े संत हैं तो कौन सी बेइज्जती हो गई, कोई बात ही नहीं थी। जैसे ही महात्मा जी को बुलाया, जड़ भरत जी को बुलाया तो पालकी में लग गए। लेकिन जड़ भरत जी जब जमीन में चला करते थे तो देख के चला करते थे कि चींटे चेंटा वगैरह मर नहीं जाए। तो जैसे ही चींटी वगैरह आगे आए, जड़ भरत जी ऊपर को जंप ले जाए, ऊपर को उछल जाए, राजा की खोपड़ी फूट गई। राजा ने दो चार बातें सुनाई, लेकिन कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने बहुत उल्टा सीधा कहा, कोई बात नहीं। लेकिन जब ज्यादा इस तरीके की प्रक्रिया होने लगी तो राजा परेशान होकर पालकी से नीचे उतर के आया और कहा मैं तुम्हें दंड दे दूंगा अगर तुम इस प्रकार से कार्य करोगे तो। जड़ भरत ने सोचा कि यदि इसको भी मैंने नहीं सुधारा तो लोग क्या कहेंगे कि जिस राजा की पालकी जड़ भरत ने उठाई थी और वो भी ऐसा ही का ऐसा रह गया। आज आत्मा की बात, और आज क्या हुआ, मेरे महात्मा जी ने तुरंत कहा तुम मुझे क्या दंड दोगे? मुझ आत्मा को तो कोई दंड दे ही नहीं सकता है, मैं आत्मा हूं, तुम किसकी बात करते हो? जैसे ही इस प्रकार की बातों को सुना, राजा रहुगढ़ ने कहा, रहुगढ़ ने साष्टांग प्रणाम किया और मोटे से जनेऊ को देखकर बोले
आप कौन हो? कस्तपम निगूढ़श्चरसे द्विजानाम विवर्षि सूत्रम कदमो अवधूत। आप कौन हो? मैंने आपको पहचान नहीं पाया है, आप जरा स्पष्ट करके बताइए। आप कहीं कोई ब्राह्मण तो नहीं हो? आपके जनेऊ को देखकर ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण हो। इस संसार में मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो मात्र ब्राह्मणों के क्रोध से डरता हूं, क्योंकि कहते हैं इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। जो इन कर्मा रा नहीं मरही, जो इन करवा कारण मरही, विप्रद्रोह पावक सोजरही, ओ विप्रद्रोह पावक सोजरही, विप्रद्रोह पावक सोजरही। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जड़ भरत अपमान करने वाले रहुगण को भी आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, जिससे राजा का देह अभिमान मिट गया और जड़ भरत जी और रहुगण के अमृतमय आख्यान को जो भी सुनता है उसको सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो रहुगण नाम का राजा था, वही जो भरत जी के पास रण बन के आया था, वह रहुगण बन के जन्म लिया था। ये मन की बड़ी स्थिति अटपटी होती है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन करत है फजीत। जो इस मन की बातों में आता है तो समझ लीजिए अब मन कहां लगाना है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं हमारी भूमि पर 3 भरत हुए। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए, एक कैकेयी पुत्र भरत और दूसरा दुष्यंत नंदन भरत और ये ज्ञानी जड़ भरत। इसी के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोलिए भारत माता की जय हो। तीनों ही भरत बड़े बंदनीय हैं। भारतवर्ष कर्म प्रधान है। मात्र हमारे देश में इस प्रकार से बैठकर कथाएं चल रही हैं, बाकी इस प्रकार किसी भी देश में कथाएं नहीं चलती हैं। ये जितना भी धर्म पुण्य जितना भी हो रहा है वो हमारे देश में ही है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भारत भूमि जैसी धरा पर जन्म मिला है। ये हमारे सौभाग्य का विषय है। वरना विदेशों में तो अपना खाना पीना बस अपने से ही मतलब रखते हैं। यहाँ देखो कितना भाव है सबके अंदर, माताओं के अंदर कितना भाव है। बेचारी सुबह से जल्दी जल्दी काम करती हैं, फिर भी लेट हो जाती हैं आने में, लेकिन जाएंगी जरूर। कितनी भी दूर हो, कथा अगर सुनाई दे रही है तो जाना है, ये फाइनल है। ऐसा भाव है हमारे देश के सभी लोगों का। और इसके बाद भी हमारे सबसे भाग्य अधिक इसलिए अच्छे हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म मिलने के साथ साथ हमें ब्रज भूमि में जन्म मिला है। और इसके साथ साथ
जिस उत्तर प्रदेश में मेरे राम आए, जिस उत्तर प्रदेश में मेरे कृष्ण आए। इस प्रकार से जम्बू द्वीप